नमस्कार साथियों। आज जिसे देखो वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है। पढ़े लिखे लोगों को तो छोड़िए, 8वीं फेल है वो भी आरक्षण को दोष देता है। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिए हुए लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, फिर भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ये पढ़ा है कि आरक्षण के प्रकार कितने हैं? नहीं पढ़ा है तो आइए मैं बता देता हूँ। आरक्षण 3 प्रकार के हैं: राजनीतिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए दिया था, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोगों ने उसे हर 10 साल बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बहुजन समाज, SC ST OBC के वोट जो चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि आरक्षण का लाभ सही में कौन ले रहा है और देश कैसे बर्बाद हो रहा है। हाल ही में पता चला है कि खुद को स्वर्ण कहने वाले, जिन्होंने अपना बाप SC ST OBC वालों को बना के 10 करोड़ की छात्रवृत्ति लेकर विदेशों में सेट हो गए और हजारों साल से मंदिरों का भी आरक्षण ले रहे हैं। वो कम पड़ गया तो 10% EWS आरक्षण ले रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं आरक्षण कौन कैसे ले रहा है और डकार तक नहीं दे रहा है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री है, जिनका बेटा जय शाह, उनको कभी उनके स्कूल क्रिकेट टीम में भी चयन नहीं हुआ, सीधे वो BCCI के प्रमुख बन जाते हैं। और अरुण जेटली जी के बेटे सीधे DCCI के अध्यक्ष बन जाते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं आरक्षण। जब पारिवारिक पृष्ठभूमि और रिश्तेदारी के कारण न्यायाधीशों के बिना किसी परीक्षा के सीधे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण। दोस्तों, सामान्य कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन जज के लिए नहीं। ऐसा क्यों? जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ, उसमें हजारों SC ST OBC युवाओं की मृत्यु हो गई, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें 15 में से 14 ट्रस्टी ब्राह्मण हैं। इसे कहते हैं आरक्षण। इस बात का कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं कि राम मंदिर आंदोलन में एक भी ब्राह्मण की मृत्यु हुई हो। यदि आप UPSC की परीक्षा में योग्य उम्मीदवार की सूची की जांच करते हैं तो मौखिक परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं और लिखित परीक्षा में अंक हमेशा कम होते हैं। इसे कहते हैं आरक्षण। संयुक्त सचिव बनने से पहले सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था, लेकिन 2014 के बाद नालायक ब्राह्मण बनिया के लड़कों को लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश देकर इन्हें सिर पे बिठाया जा रहा है। इसे कहते हैं आरक्षण। जब सरकारी अधिकारियों को मिलीभगत से निजी स्कूल कॉलेज खोलने वाले प्रबंधक अपने रिश्तेदारों, बेटों, बहुओं को बिना किसी योग्यता के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त करते हैं तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब सभी शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद उक्त सीट के लिए उपयुक्त नहीं बल्कि उपलब्ध उम्मीदवार को खाली छोड़ दिया जाता है और फिर नियमों में खामियां निकालकर चुपचाप उस स्थान पर ब्राह्मण बनिया उम्मीदवार को भर दिया जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति बना दिया जाए और जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए उसे किनारे कर दिया जाए, उस सम्मति व्यवस्था को आरक्षण कहते हैं। जब लॉकडाउन में मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं या शादी पार्टी में शामिल होते हैं, दूसरी ओर उसी लॉकडाउन में गरीब मरीजों, मजदूरों को सड़क पर पीटा जाता है और उन विशेषाधिकारियों को आरक्षण कहते हैं। जब अनिल अंबानी की कंपनी, जिसे आज तक साधारण खिलौना विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है, सीधा उसे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दिया जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण।
मुकेश अंबानी की जियो यूनिवर्सिटी जो सिर्फ कागज़ों पर मौजूद है, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसे आरक्षण कहते हैं। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षक कुछ जातियों के उम्मीदवार का चयन करते हैं तो इसे आरक्षण कहते हैं। भारत में जिसे आरक्षण कहा जाता है वह केवल प्रतिनिधित्व है, जिसे सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी देशों में स्वीकार किया गया है। देशवासियों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सतर्क रहे, देश का संविधान खतरे में है, संविधान साक्षर बने। धन्यवाद, नमस्कार।